जैन बच्चों, अपना प्रश्नावली 2.3 बचा हुआ था। आज प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे अपन, क्योंकि जो बचे हुए थे, क्योंकि मैंने आपको कुछ चीजें पीछे समझा दी थी। उसके बाद हमारे पास जो बचे हुए थे वो 2.3 के क्वेश्चन ही बचे हुए थे। तो आज इसको कंप्लीट करते हैं और एक एक करके, क्योंकि बेसिक से अपन कर रहे हैं तो बेसिक में आपको पूरा अच्छे से समझाता जाऊंगा कि जिससे आपको पूरी तरह समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन 2.3 में दे रखा है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। वो क्वेश्चन ऐसा है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, मतलब आपके पास पहले से रिलेशन दे चुके हैं, आपको ये बताने की कौन से फंक्शन है। ठीक है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए, मतलब उसका डोमेन रेंज ज्ञात करना होगा आपको। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन अपन कंप्लीट करते हैं। 2.3 है हमारा आज का। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, और 11th मैथ। ठीक है, 11th मैथ का हमारा 2.3, जो कि मैंने बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आपको पूरी तरह समझ में आ रहे होंगे जितने भी मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं अभी तक, वो सभी चीजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर अपने पास दे रखा है, मतलब क्रमित युग्म दे रखा है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। ठीक है, अब इनको मैं यदि करूं, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इसमें ये हमको एक रिलेशन दे रखा है, मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो बने हुए हैं, मतलब क्रमित युग्म बना हुआ, उसमें एक रिलेशन बना हुआ है। अब उस रिलेशन को हमको बताने, क्या इसमें संबंध है, मतलब इसमें क्या है, ये कोई फंक्शन है कि नहीं, हमको ये बताना है। और रही बात फंक्शन और रिलेशन के स्टार्टिंग चीजों के बारे में, तो ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, आप देखेंगे वीडियो मेरा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सोचेंगे 2.3 से स्टार्ट करूं तो नहीं समझ में आएगा, पहले पुराने वीडियो को देखिए फिर समझ में आएगा। चलिए, मान मैं एक इस तरह गोला बनाता हूं, इस पे एक अपन फंक्शन को चेक करते हैं इसका। तो सबसे पहले जो फर्स्ट में दिया है वो होता है एक्स, ये एक्स है, ये वाई है। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, 11 लिखा है, 14 लिखा है, 17 लिखा है, और यहाँ सब में एक लिखा है, तो सेकेंड वाले टाइप पे एक लिख देंगे। ठीक है, अब इनका मैचिंग करते हैं। क्या ये मैचिंग जब करते हैं अपन तो क्या ये पूरे मिलते हैं कि नहीं। देखिए 2 का जो रिलेशन है वो 1 से हो रहा है क्योंकि 2 1 है, 5 का रिलेशन भी 1 से हो रहा है, 8 का भी रिलेशन 1 से हो रहा है, 11 का 1 से हो रहा है, 14 का भी 1 से हो रहा है, 17 का भी 1 से हो रहा है। मतलब इन जो x वाले जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, उन सब का संबंध अगले वाले गोले के एक व्यक्ति से ही हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है जितने भी फलन होते हैं उसमें पहले वाले गोले से दूसरे वाले गोले में पहले का संबंध एक व्यक्ति से ही होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि पहले वाले गोले में यदि बेटा है और इधर फादर है, मतलब पिता है, तो एक एक बच्चे का एक ही फादर होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये मान ले 2 से 17 तक ये जो बच्चे हैं वो एक, इसका एक पिता हो सकता है, उसका एक पिता हो सकता है, तो मतलब इन सब का एक ही पिता है, मतलब ये फंक्शन है। इसको क्या लिखेंगे आप, ये फंक्शन है। तो आप लिखेंगे अतः, इसको इससे लिख देता हूं, अतः यह संबंध
फलन है। अगर ये फलन है, अगर ये संबंध फंक्शन है, तो इसका परिसर निकालना है। तो बिल्कुल बेसिक है कि इसका जो रिलेशन है, मतलब इसका जो रेंज है, क्योंकि परिसर निकालना है, इसका रेंज है, रेंज को ही आप परिसर बोलते हैं, परिसर है वो कितना है, 1 है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, पहले वाले गोले को बोलते हैं प्रांत, डोमेन। इसके पूरे डोमेन होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डोमेन, हिंदी में कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रांत, और इधर साइड वाले को ही सह प्रांत, मतलब साथी। और फिर सेकंड वाले गोले में ये क्या होते हैं, इसके परिसर। ठीक है, रेंज होते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इस तरह इसको करना है। सेकंड वाले पे करते हैं अपन। सेकंड वाले पे दे रखा है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 और 7 कॉमा, ये सब दे रखे हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं अपन। चलिए, सेकंड नंबर पे है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। ठीक है, ये दे रखा अपने पास। अब इसका मैं यदि बनाऊं, देखिए आप इसमें परेशान नहीं होना है, कोई जरूरी नहीं इसको बनाना है, मैं इसको समझाने के लिए बना रहा हूं। इससे ऐसे क्या होता है कि आप इससे अच्छे समझ पाएंगे। तो इसका फंक्शन पता करते हैं अपन कि क्या ये संबंध फंक्शन फलन है कि नहीं है। ठीक, अब देखिए जो फर्स्ट वाले प्रथम पार्ट जो लिख रहे हैं आपके पहले वाले, वो सब क्या होंगे, एक्स के होंगे। सेकंड वाले वाई के होंगे। तो 2 14, सॉरी 14 ये 4 है, 6 8 10 12 14 ये हो गया। फर्स्ट वाले को लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक है पूरा। जो पहले लिखा हुआ है उसको फर्स्ट पे, जो सेकंड लिखा उसको सेकंड पे। ठीक है, सेकंड वाले गोले पे। अब इसका चेक करिए। जब इसका चेक करते हैं तो देखिए 2 का रिलेशन 1 से है, 4 का रिलेशन 2 से है, 6 का रिलेशन 3 से है, 8 का रिलेशन 4 से है, 10 का रिलेशन 5 से है, 12 का है 6 से, 14 का 7 से। मतलब एक का एक से ही संबंध। और मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी संबंध में अगर पहले गोले से दूसरे गोले में एक का एक से ही यदि रिलेशन होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, फंक्शन कहलाएगा। देखिए, मतलब इसमें जो बेटा है, यहां पे जो पिता है, यहां जो बेटा, एक बेटा है उसका एक ही फादर है, एक बेटा है उसका एक ही फादर है, एक बेटा उसका एक ही फादर है। ये मैंने पहले बता रखा है आपसे। ठीक है, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। यह संबंध एक क्या है, फलन है। फलन है, फिक्स हो गया। अब इसमें मुझे बनाना था रेंज, परिसर ज्ञात करना था। ठीक है, तो यदि मैं इसका परिसर बताऊं, परिसर यदि मैं निकालता हूं, जिसको आप रेंज कहेंगे, 1 2 3, ये पूरे ये जितने दिख रहे हैं आपको वो सब उसके होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या होंगे, इसके परिसर। इसको कहा था रेंज। ठीक है, यहां तक पूरी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, जो मैंने समझा रखा है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट छोटा है तो उसको अपने कर देते हैं। थर्ड नंबर में दे रखा है थर्ड का यूज करते हैं अपन, 1 3 1 5 2 5, ये अब हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अब यदि मैं इसका बनाता हूं, ठीक है, ये x है और एक y है।
मतलब कि जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे, जो फर्स्ट वाले प्रथम घटक होंगे, वो पहले वाले गोले में भरे जाएंगे। जो दूसरे वाले घटक होंगे जैसे 3, 5, 5 वो सेकंड वाले में भरे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपको यह ध्यान रखना है कि पहले वाले गोले के पूरे अवयव सेकंड वाले से एक का रिलेशन एक से ही होना चाहिए। ठीक है, और पहले वाले गोले में एक भी अवयव छूटने नहीं चाहिए, यह भी होना चाहिए। तो चलिए पहले लिखते हैं। 1 लिखा है, 2 बार 1 है तो एक ही बार 1 लिखना है। ठीक है, 2, एक 3 है और डबल 5 है तो एक बार 5 लिखेंगे। अब इसका रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन तो इनमें है ही, फंक्शन देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए, 1 का तो 3 से है कंफर्म, 1 का 5 से भी है, ये भी हैरानी की बात है भैया। 2 का 5 से है, ये भी गड़बड़ हो गया। अब देखिए मैंने बताया था कि ये बेटा है और ये पिता है। अब हैरान करने वाली बात है, थोड़ा सोचिए कि ये जो एक है उसके 2 फादर कैसे हो सकते हैं। अगर ये एक है तो एक का तो 3 से भी संबंध हो रहा है, एक का 5 से भी रिलेशन बन रहा है, पर ऐसा क्यों। मैंने बताया ना कि अगर एक का, जैसे 2 का तो 5 से, चलो 2 का एक ही फादर बन रहा है, 2 का एक ही फादर है, ठीक, लेकिन 1 का तो 2 फादर शो कर रहा है, 3 और 5, तो एक का एक ही पिता ना होगा। तो इस हिसाब से ये क्या फंक्शन जो है, जो ये रिलेशन है, संबंध तो है पर फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, यह संबंध फलन नहीं है। ठीक है, यह संबंध फलन नहीं। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्योंकि आज पूरी तरह कंप्लीट ही करना है अपने को। तो देख लीजिए इसको, जो जो आपको मैंने बता दिया। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक मिनट, क्वेश्चन बीच में छूट जाता है ना मेरा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 12th में भी मिलेंगे अभी। ठीक है, 11th में तो है ही, और 11th में बहुत सारे क्वेश्चन इससे उठकर आते हैं। फंक्शन पहचानने को तो चलिए ठीक है, 1-2 नंबर में दे देगा, पर ये जो क्वेश्चन है, ये 3 नंबर 4 नंबर या फिर 2 नंबर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब में दे देगा। तो बच्चे यदि पहचान लेते तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि इसको नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम की बात है। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो मैंने बताया कि 2 गोले हैं आपके, अगर एक का संबंध अगर दूसरे से बन रहा है और उसमें एक भी अवयव नहीं छूट रहा है पहले वाले गोले में, तो इसका मतलब वो फंक्शन है, वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, बट बाकी चीजें नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है। फर्स्ट नंबर जो लिखा है उसको लिखते हैं अपन, एफ एक्स माइनस मॉड एक्स। अब देखिए इसको यदि मैं करूं, इसको करता हूं, तो आपके दिमाग पे कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। ब्लैक से लिखते हैं अपन। देखिए एक्स, एफ एक्स का मतलब आपको पता है कि एफ एक्स मतलब होता है वाई, वाई एफ एक्स का ही मतलब वाई होता है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है,
एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स दी है, ठीक। और x जो है, जो x है उसकी जगह बिलोंग्स टू r, मतलब कि रियल नंबर जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब अनंत तक जितनी संख्या है उस x पे रखेंगे, जिससे हमको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो मैं आपको रख के दिखाता हूं और इससे पता लगा लेते हैं कि जो इसमें इसके जो प्रांत और परिसर ज्ञात करना है वो कैसे निकालेंगे। तो मैं इसको लिखने से पहले मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं। मैं एक दो गोले आपके बनाए, ठीक है, इसको समझने के लिए बना रहा हूं आपको। ये x है, ये y है, ये a है और ये b, मतलब a गोला है और b गोला है। मतलब कि मैं x की वैल्यू यहां रखूंगा, मैं x का वैल्यू यहां पे 0 रखता हूं, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। देखिए, अगर मैं यहां 0 रखता हूं तो यहां 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यहां भी क्या आएगा, 0 आएगा। बातें समझते जाइए। मैं अगर यहां 0 रख रहा हूं मॉड में, मॉड का मतलब मॉडुलस फंक्शन होता है, जिसमें कि मॉड में कोई भी वैल्यू निगेटिव भी डालोगे तो आपको पॉजिटिव निकल के आएगा। मैंने यही बता रखा है कि यदि आपने -2 इसका मॉड लिया तो निकल के आएगा 2, पॉजिटिव में निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पहले से आगे माइनस दे रखा है, तो जो भी आप वैल्यू रखोगे वो तो निकलेगा पॉजिटिव में, लेकिन आगे सामने माइनस लगा तो उसमें माइनस लग के आएगा बस, ठीक है। तो जीरो में माइनस, मैंने पे कहा ना कि जीरो ना धनात्मक ना ऋणात्मक, कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 1 रखा तो यहां पे भी 1 रखता हूं, तो जो रिजल्ट मुझे लेके मिलेगा -1, तो यहां भी -1 मिलेगा। यहां 2 रखूंगा तो -2 मिलेगा, यहां 3 रखूंगा तो -3 मिलेगा, -3 रखूंगा तो भी क्या मिलेगा आपको, -3 मिलेगा। मतलब आपको वो चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो आपने 0 रखा तो आपको 0 मिला, यहां पे 1 रखा तो -1 मिला, 2 रखा तो -2 मिला, 3 रखा तो -3 मिला। अब यहां पे ये -3 रखा तो भी -3 मिला। मतलब आप बात समझिए कि जो भी चीज यहां पे आप रख रहे हो वो चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन वो किस में मिल रही हैं, सब माइनस में मिल रही हैं। किस में मिल रही हैं, माइनस में। और मैंने इधर बता रखा है आपसे, इधर साइड वाले जितने भी रख रहे हो वो क्या है, एक आर है। वो क्या है, आर है, वास्तविक संख्या है। और इसी को कहा जाता है प्रांत। जो इसके अंदर जो संबंध जिसका बन रहा है ना, ये सभी का संबंध बनेगा, जितने भी अनंत तक पूरे संबंध बनेंगे इसमें। -25 रखो तो यहां पे भी -25 आएगा, -25 आएगा, मतलब संबंध बनेगा। तो ये पूरा प्रांत हो गया। तो इधर क्या मिलेगा आपको, पहली बात तो x बिलोंग्स टू r, ठीक। x जो है बिलोंग करता है r में, ठीक। अब उसके बाद यहां पे जो प्रांत निकलेगा, जिसको आप कहेंगे डोमेन, क्या कहेंगे आप, डोमेन। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इतने से ही आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जो डोमेन मिलेगा वो मिलेगा आपका आर ही मिलेगा, वास्तविक संख्या है। यहां पे लिख, या तो आर लिख दो या वास्तविक संख्या है, संख्या ये मिलेगा आपको, ठीक। ये कंडीशन मिल जाएगी। अब निकालते हैं अपन परिसर। अब इसका यदि परिसर निकालूं, परिसर जो निकाला जाएगा वो ध्यान देने वाली बात होगी, ठीक। परिसर जो निकालेंगे अपन वो थोड़ा ध्यान देना है, किस तरह परिसर निकालते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास ये है, ये ए है और ये बी गोला है। यहां 0 रखते हो तो यहां 0 मिल रहा, यहां 1 रखते हो तो -1, मतलब इधर पूरा पॉजिटिव आ रहा है, इधर निगेटिव आते जा रहा। -2, यहां पे -2, यहां 2, यहां पे 2 रख रहा तो भी -2 आ रहा, यहां पे 3 तो यहां -3, 4 यहां -4, यहां 5 यहां -5। मतलब कि यहां पे जो भी रख रहे हो, 1 रखोगे तो -1 निकलेगा, 2 रखोगे तो -2 मिलेगा, -2 रखोगे तो भी -2 मिलेगा, ठीक। तो ये तो मैंने बताया क्या था, प्रांत था। इधर क्या निकला,
इधर निकला परिसर, क्योंकि सबका तो संबंध बन ही रहा है ना भाई। और मैंने ये बता रखा है कि यदि पहले वाले गोले से दूसरे वाले गोले के बीच में संबंध बन रहा है, मतलब इस तरह संबंध बन रहा है, तो वो उधर वाला क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। और इधर वाला परिसर जो किस तरह बन रहा है, देखिए इसमें जीरो सम्मिलित है, जीरो शामिल है, ठीक। तो इसको लिखने का तरीका कैसे है, तो आपको ध्यान देना होगा। संख्या रेखा आपने देखा है, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ये होता है, ठीक। यहां पे देखिए, यहां पे जीरो, जीरो भी सम्मिलित है ना, क्योंकि जीरो को भी तो शामिल रखना है आपको। तो अब जब जीरो शामिल रखना है तो इधर पूरे कितने मिल रहे हैं, ये सब माइनस है, माइनस वाले मिल रहा है, सब माइनस, मतलब इधर साइड पूरी रेखा जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव तो मिल ही नहीं रहा है, सब ऋणात्मक मिल रहा है। तो हमारा जो परिसर मिलेगा, परिसर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ठीक है, वो परिसर मिलेगा। देखिए अब यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली है कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल कब लगता है। ये बच्चे ज्यादातर दिक्कत करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। देखिए जीरो यदि शामिल है, जीरो यदि शामिल है तो उसके लिखेंगे क्लोज इंटरवल, ये होता है क्लोज, क्लोज में जीरो शामिल है, ठीक। माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट लिखेगा, वहां पे लगेगा ये ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको कहते हैं क्लोज, ठीक है, क्लोज, और ये होता है ओपन। तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल इसको कहा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इसका मतलब हो गया कि इसमें जीरो शामिल है, ठीक है, ये जीरो शामिल है, इसके बाद वाले इधर जितने भी हैं 1 2 3 4 वो शामिल नहीं होंगे, सिर्फ जीरो ही शामिल होगा। इधर माइनस इनफाइनाइट में अब सब माइनस के जितने नंबर है वो सब सम्मिलित होंगे, इन दोनों के बीच में माइनस सम्मिलित होगा, ये रेंज हो गया आपका। बातें क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो से लेकर माइनस तक जितनी संख्याएं हैं सब इस एक्स में रखे जा सकते हैं, सब रखे जा सकते हैं। बात क्लियर, यही आपको मुझे समझाना था। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए आप, इसमें कुछ नहीं करना था, इतना ही लिखोगे तो आपको जो भी नंबर देगा वो करेक्ट नंबर देगा, ठीक है। आगे यदि आपको ये संख्या रेखा बनानी है तो नीचे बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में ये थोड़ा सा अगर बनाना है तो बना सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताता। देख लीजिए, नेक्स्ट करते हैं अब। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन इसी के नीचे कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसके इसके बाद लिखा है एफ एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है सेकेंड नंबर इसी का, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, इसको ध्यान दीजिए, इसमें हमको क्या निकालना है, प्रांत व परिसर दोनों निकालने हैं, मतलब आपको रेंज और डोमेन दोनों निकालने होंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं अपन, कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। अब सबसे पहली बात, इस अंडर रूट में एक चीज ध्यान रखना है आपको, अंडर रूट में रखी हुई जितनी भी संख्या होंगी सब पॉजिटिव में आएंगी, पॉजिटिव होंगी या तो जीरो होंगी, तो मतलब जो x होगा बड़ा होगा, बराबर होगा जीरो के, मतलब या तो x की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी या तो बराबर आएगी, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी। जब भी अंडर रूट की बात आए, जब भी अंडर रूट की बात आएगी तो ये ध्यान रखना है, x की वैल्यू या तो जीरो होगी, बराबर का मतलब या तो जीरो या जीरो से बड़ी, पॉजिटिव में आएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, यहीं से सब चीजें बननी है। चलिए करते हैं आगे। अब आपको ध्यान देना है, अरे यार क्या, ये जो पूरी लिखी हो ना उसी को लिखना है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो ये अंदर अंडर रूट के लिखा हुआ है उस सभी को 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल जीरो, मतलब कि जितनी संख्या होगी या तो जीरो होगी यहाँ पे या जीरो से बड़ी आएंगी, जब रूट में हो, कभी भी रूट में कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो उसको इसी तरह लिखना है आपको, स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी हो, पर आपको यही चीज लिखनी होगी, ठीक, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ता है, 9 को क्या लिखते हैं, 3 का स्क्वायर। पहली बात आप ध्यान रखिएगा,
जितने बच्चे यहाँ देख रहे होंगे इस वीडियो को, पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि पक्षांतर मत करिएगा। पक्षांतर करने का रोल नहीं करने का इसमें, यह असमिका है। असमिका में आप ये नहीं करोगे कि पक्षांतर कर दिया। हाँ, एक कर सकते हो कि दोनों पक्षों में 9 घटाने पर, एक्स स्क्वायर को जोड़ने पर ये काम कर सकते हो दोनों पक्षों में, पर ये काम नहीं कर सकते कि इसको मैं उधर ट्रांसफर कर दिया, ये गड़बड़ हो जाएगी। अब लोग सही कर देते हो, बात की बात है, पर हम एमएससी किए हैं, एमएससी मैथमेटिक्स से किए हैं, तो हमको ये जानकारी है। तो जितने बच्चे करते हैं गलत करते हैं, और जो सिखा रहा है वो भी गलत सिखा रहा है। देखिए 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, यही होगा। अब यहां पे जांच जब करें आप, यदि असमिका को यदि समीकरण में बदलें अपन, क्योंकि ये तभी पक्षांतर हो सकता है जब यहां बराबर का चिन्ह हो, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा वीडियो हम कभी बनाएंगे तो बताएंगे। देखिए अगर मैं इसको समीकरण में बदलूं, अगर मैं इसे समीकरण में बदलूं तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3 उधर चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स बराबर 3 आया, ये वैल्यू आ गई एक। 3 प्लस एक्स होगा बराबर 0, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3 आएगा, तो एक्स की वैल्यू 2 ही आएंगी, या तो 3 आएगी या तो -3 आएगी, 2 ही आएंगी ना। तो अब यहां पे देखिए इसकी 2 ही वैल्यू आएंगी। क्या वैल्यू आएंगी, इसको मैं समझाने के लिए बताया हूं। इसकी 2 ही वैल्यू आएंगी, या तो -3 ग्रेटर देन इक्वल 0 एक्स, या फिर ग्रेटर देन इक्वल 3। 2 ही वैल्यू आ सकती है, या तो -3 या 3 के बीच में एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। यहां तक आ गया क्लियर। अब देखिए, अब यहां पे आप चेक करिए संख्या रेखा बनाकर, क्योंकि आप तो आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, तो इसको संख्या रेखा बनाइए जांच करने के लिए। प्लस इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, यह है 0, ठीक। 0 क्यों लिख रहा हूं यार, -3 एक साइड और ये प्लस का 3, ठीक। अब यहां पे ये 3 और इन्फानाइट के बीच में चेक करिए कि जो मान आप रखोगे, कहां से, 3 से इन्फानाइट के बीच में, वो प्लस में आता है कि माइनस में आता है, ये पहले चेक करना है, ठीक है। तो यहां 3 और इन्फानाइट के बीच में मैं 4 लेता हूं, और कहीं पे भी रखता हूं मैं, यहां कहीं पे भी, मान लीजिए मैं यहीं पे रख के चेक करता हूं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 पे रख के देखता हूं, ठीक है। तो जब मैं यहां रखूंगा, 4 को रखता हूं, एक्स का मान क्या रख रहा हूं, 4, इसके लिए बस 4 रखता हूं, यहां पे हो जाएगा 16, और ये घटेगा तो माइनस का 7 आएगा। अब यहां पे देखिए ये तो माइनस में आ रहा है, किसमें आ रहा है, माइनस में, तो यहां पे क्या आया, माइनस, ठीक। अब अल्टरनेट चलता है ना, अल्टरनेट मतलब माइनस अगला, तो अगला होगा प्लस, फिर अगला क्या होगा, माइनस, इसके बाद भी अगर इसके बाद और होता ना तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता है। हमको क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव नंबर ही होंगे ना, तो आपको इन दोनों के बीच में नंबर चाहिए होगा, फिर -3 और 3। तो यहां पे आपका जो यहां पे प्रांत निकला, जिसको आप कहेंगे डोमेन, ठीक है, डोमेन निकला, वो होगा, देखिए इसमें क्लोज इंटरवल रहेगा ना, क्लोज, क्यों, देखिए क्योंकि दोनों में बराबर का चिन्ह लगा है, माइनस और 3 दोनों के बीच में ही नंबर्स होंगे, तो इसमें -3 भी सम्मिलित है, 3 भी सम्मिलित है। अब इसके अतिरिक्त कोई नंबर नहीं होगा। क्लियर बात हो गई। ये निकला आपका प्रांत। यहां तक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद यदि आगे देखें तो इसमें एक पोजीशन रहती है कि, हाँ यहां तक क्लियर हो गया। -3 और 3 के बीच में -3 होगा। अगर मैं परिसर की बात करूं, मैं परिसर जब निकाल रहा हूं मैं और रेंज निकालता हूं तब की कंडीशन, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये कंडीशन मैं यदि ले रहा हूं
तो इसमें क्या चीजें होंगी कि अगर -3 से 3 के बीच में यदि मैं लेता हूं तो या तो 3 होगा, मैं दोनों में से कोई एक बड़ा नंबर और छोटे नंबर का यूज करता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे परिसर निकालना है, मुझे डोमेन का यूज करना है, रेंज का यूज करना है, रेंज लाना है, क्योंकि मैंने तो अभी डोमेन ला दिया, अब मुझे रेंज का यूज करना है, तो 0 और 3 के बीच में लाना है, 0 और 3 के बीच में मैं, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर आप ले सकते, जरूरी नहीं कि 0 और 3, मैं 0 इसलिए ले रहा हूं कि एक छोटा नंबर और एक बड़े नंबर का यूज करके करता हूं, ठीक है। तो चलिए, तो अपन करते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल 3, मतलब जो 0 परिसर किसके लिए अपन यूज कर रहा है, परिसर के लिए, यहां लिख देता हूं, परिसर के लिए, ठीक है, जिसको आप कहेंगे रेंज, ठीक है, रेंज के लिए यूज करेंगे अपन क्या लिए, यहाँ लाइट की रोशनी आती है थोड़ा सा, 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल 3, इसके बीच में हम बात करेंगे, ठीक है। अब आपको ये करना है, जो x की वैल्यू लिखे ना, सेम इस तरह आपको x बनाना है बीच में, x की वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बीच में बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां देखिए x का क्या लगा, स्क्वायर, तो आप भी यहां पे स्क्वायर करिए, लेकिन दोनों पक्षों में ही स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इधर भी इधर भी इधर भी तीनों में होना चाहिए, तो आप स्क्वायर करिए। देखिए यहां स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, यहां स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। फिर देखिए अब क्या है अगला, यहां पे माइनस होना चाहिए, हमको माइनस चाहिए, तो मैं यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या करता हूं, माइनस का गुणा करता हूं, और जब मैं माइनस के अंदर गुणा करूंगा तो जो ये एक्स स्क्वायर है वो तो माइनस होगा ही, ये लेकिन ये ग्रेटर का साइन चेंज हो जाएगा। एक चीज याद रखना है, माइनस का गुणा, किसी भी चिन्ह का गुणा या भाग करने पर जो ये ग्रेटर देन और लेस देन की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूं, बोल रहा हूं, उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 0, ठीक है, माइनस के अंदर गुणा करो तो 0 ही, ऑब्वियसली 0 ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 होगा, अब साइन चेंज हो जाएगी, अब इसकी, अब ग्रेटर देन इक्वल 0 ग्रेटर देन इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहां पे ये जो ग्रेटर देन इक्वल 9 था, अब वहां पे लेस देन हो जाएगा, वो -9 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया चेंज। इसको क्रम से लिख देते हैं अपन, तो देखिए -9 ग्रेटर देन एक्स, क्योंकि देखिए एक्स एक्स स्क्वायर तो बड़ा था ना वहां पे, तो मैंने उसी तरह किया, और यहाँ पे 0 बड़ा था तो मैंने 0 कर दिया। अब इस तरह बन गया, ये ध्यान रखना है कि कभी भी चिन्ह का गुणा होगा तो ये ग्रेटर की साइन चेंज हो जाएगी, ग्रेटर या लेस देन की। अब देखिए यहां पे अब 9 की जरूरत है, किसकी जरूरत है, 9 की, तो तीनों में क्या करेंगे, 9 को प्लस कर देंगे, तो यहां भी प्लस करिए 9 का, कर दिए। देखिए यहां क्या होगा, 0, यहां 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, यहां 9 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करिए, यहां पे रूट की जरूरत है, यहां रूट लगा तो यहां भी रूट लगाइए, तीनों में रूट लगाइए, यहां तो 0 का कोई वो नहीं है, यहां रूट हो जाएगा, ठीक है, यहां रूट हो जाएगा 0, इसको क्या लिखते हैं आप, एफ एक्स, क्योंकि ये वाई है ना, क्योंकि एफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है, यहां पे 3 हो जाएगा। अब एफ एक्स में 0 और 3 के बीच में ही एफ एक्स की वैल्यू होगी, मतलब y जो होगा 0 और 3 का ही रेंज होगा, इसका 0 और 3 के बीच में ही रेंज बनेगा, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा ये निकलेगा डोमेन, सॉरी रेंज, वो क्या निकलेगा, देखिए दोनों में बराबर की साइन लगी है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 भी और 3 भी, तीन दोनों सम्मिलित है, और दोनों सम्मिलित है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्लोज इंटरवल,
तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल 0 और 3। ठीक, ये हुआ आपका आंसर। यहाँ पे भी आंसर हो गया आपका। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है ये जो आपको अभी मैंने समझाया, जितनी चीजें अभी समझा दी कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि अगर आपसे ये बनता है, समझिए आधा मैथ्स का डोमेन और रेंज आप समझ गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद इसको मैं लिख देता हूं वैसे हिंदी में भी। परिसर, ये तो बहुत लोग को दिक्कत होती है कि हिंदी मीडियम हो के इंग्लिश मीडियम का बोल रहा है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलो इसके बाद देखते हैं, ये सेकंड का हुआ। इसके बाद वाले सरल हैं, उसको मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, वो तो आप 9th वगैरह में सीखे होंगे, वो 9th में आपके लिए काफी काम कर गया होगा वो। चलिए इसके बाद आते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है कि F0 F7, जैसे इसमें लिखा है फलन 2x माइनस 5 fx द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित का मान लिखिए F0 F7 माइनस F माइनस 3। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। मैं 3 कॉलम इसके बना लेता हूं, तीनों में हम कर देंगे अभी। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड का फर्स्ट है fx 2x माइनस 5। ठीक है, f क्या निकालना, 0 फर्स्ट टाइम। आपको x की वैल्यू यहाँ पे 0 लगानी है, मतलब कि जहां भी x दिखेगा, जहां भी आपको x दिखेगा वहां पे क्या लिखना है आपको, 0। 2 इंटू 0 माइनस 5। ठीक है, x की जगह मैंने 0 रखा, 0 माइनस 5 क्या है, माइनस का 5, ये हुआ आंसर। ठीक, यही करना है आपको। सेकंड में दे रखा है आपको fx 2x माइनस 5, x की वैल्यू क्या होगी, 7। तो यहाँ पे देखिए f, यहाँ पे 7 रखेंगे, 2 इंटू 7 माइनस 5, और 7 दूनी 14 माइनस 5 कितना हुआ, 9। ये हुआ एक आंसर। ठीक है, इसके बाद एक और देखिए, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे है और माइनस का 3 रखना है, एफ एक्स 2x माइनस 5, एक्स की वैल्यू माइनस का 3 रखनी है, क्या रखनी है, माइनस का 3। तो 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 5, और 3 2 जा 6 माइनस माइनस का 5 मतलब माइनस का 11। क्या क्या आंसर आया, देखिए 9 आ गया, माइनस 5 आ गया, ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होगा आपको क्योंकि सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 9th क्लास में जो बच्चे बहुपद के चैप्टर, पॉलिनोमियल का चैप्टर्स पढ़े होंगे उनके लिए ये डाउट क्लियर है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 9th आप पढ़ के मैथ्स लियो भाई, तो पढ़े होंगे 9th अच्छे से। फोर्थ नंबर देखते हैं, फलन एक दे रखा है, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान प्रति चित्रण करता है, मतलब मैपिंग करता है, जो TC, मतलब इसमें F की जगह T यूज किया है, X की जगह C यूज किया, बस इतना है, कुछ और नहीं है। 9C/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित और निम्नलिखित का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 2 3, हाँ ठीक है, पहले T0, सेकेंड T28, T माइनस का 10 और C का मान ज्ञात कीजिए जब TC 212 दिया हो। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको टीसी दे रखा है, टीसी बराबर 9C/5 प्लस 32, ये दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहले जो रखना है पहले उसको रखते जाते हैं अपन। पहला बोला T0, किसको रखना है, T0, मतलब कि जहां भी आपको C दिखेगा वहां पे 0 यूज करना है। तो मैं करते जाता हूं, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं आपको, 9C का मतलब 0/5 प्लस 32, और आपको 0 का मतलब तो पूरा 0 हुआ, मतलब 32 ही आंसर आएगा। ठीक, T0 की वैल्यू कितनी आ गई, 32। सेकंड नंबर देखिए,
टी सी 9c/5 + 32। ठीक, इसमें देखिए 28 9 × 28/5 + 32। ठीक है, ये रखा है। पॉइंट में आ रहा होगा फिर ये। हाँ 28 है, कटेगा तो है नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा ये, तो पॉइंट में काट देते हैं इसको। अच्छा 25, 25 हो गया, 3 5 छक्का 30, 5.6 आया। ठीक है, और इससे गुणा करा दीजिए, 9 छिक्का 54 की 4, 5 हासिल, और 9 पना 45, 45 और 5 हो गया आपका 59। 45 और 5 49 ना, पॉइंट यहाँ पे 32 यहाँ पे, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11 की 1 हासिल, 4 3 7 और 1 8 4। फॉरेनहाइट यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, फॉरेनहाइट एफ। यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, 50 होगा ना, 45 रहा और फिर 5 जुड़ जाएगा, 50 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा बस, फॉरेनहाइट। ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड नंबर पे इसके बाद है टी माइनस का 10 लेना, ये है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर आपको दिया है टी सी = 9c/5 और प्लस का 32। ठीक है, टी यहाँ पे माइनस का 10, अब यूज करना है क्या आपको, माइनस का 10 यूज करना है, तो माइनस का 10 यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 9 इंटू माइनस का 10/5 + 32, 5 2 जा 10, 9 दूनी 18 और प्लस 32। ठीक है, घटा दीजिए इसमें 4 और बच जाएगा आपका 1। ठीक है, 14 फॉरेनहाइट ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें भी 14 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखिए, हाँ एक दिया है फोर्थ नंबर, इसी में पूरे कंप्लीट हो गया अपने पास। तो सी की वैल्यू दे रखा है, टी सी = 9c/5 + 32। हमको टी सी की ही वैल्यू दे रखा है, टी सी की वैल्यू कितनी है, 212 ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, टीसी की वैल्यू, तो टीसी की वैल्यू दे रखी है 212, तो यहाँ पे 212 रख दीजिए। ठीक है, 212 9c/5 32 प्लस का 32 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9c/5। ठीक, अब उसमें घटा दीजिए, 0 11 में से 3 गया, ठीक कर रहा हूं ना, यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 8 हो गया, ये बच जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 9c/5, 180 यहाँ पे लिखे, 5 ऊपर 9 नीचे,
सी यहाँ 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 100, सी मतलब सी की वैल्यू कितनी आई 100, ये आपको निकालना था। ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं होगा आपको, जो ये मैंने बता दिया जितने क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी थी और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसके बाद अपन 5 नंबर करते हैं, लास्ट है हमारे पास, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया सबसे सरल है अभी 5 वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ हमारे पास, क्योंकि मैंने कहा था कि आज कंप्लीट कर ही देंगे क्वेश्चन अपन। तो 5 नंबर है, फलन का परिसर ज्ञात करना है आपको, जबकि आपके पास एफ एक्स 2-3x दे रखा है और x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन 0 ये दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। 5 का फर्स्ट नंबर है, देखिए एफ एक्स आपको दे रखा है, ये 3 कॉलम मैंने बना दिए, तीनों में कर दूंगा मैं। एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है 2-3x। ठीक, और अच्छी बात आपको ये दे रखी है इसमें कि पहला है एफ एक्स 2-3x, x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन 0 ये दे रखा है। ठीक है, अब इसी से निकल जाएगा। देखिए अब दोनों पक्षों में हमको -3 की जरूरत है। ठीक, परिसर का मतलब होता है दो गोले जो रहे यहां मैंने बताए थे आपको, वो उसमें जो y होगा ना, y साइड वाला मतलब इधर साइड वाला, और ये तो x वाला होता है प्रांत जिसको कहते हैं डोमेन। ठीक है, इसको कहते हैं रेंज। ठीक है, ये वाले को हमको निकालना होगा बस, हमको प्रांत से मतलब नहीं है, वो तो पहले ही x की वैल्यू दे रखा है। अब दोनों पक्षों में क्या करिए, -3 का गुणा कराइए, इधर भी। तो जैसे ही -3 का इधर गुणा कराएंगे तो ये जो ग्रेटर की साइन लगी है ना, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, दोनों में -3 किया, ठीक, -3x 0 रहने दीजिए, -3x यहां देखिए, यहाँ 2 प्लस का 2 लगा है, तो यहां भी प्लस का 2 लगाइए, यहां पे भी दोनों में 2 जोड़ दीजिए। ये 2-3x क्या है, एक एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू है, और एफ एक्स मतलब वाई होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए आप, जो मैंने ये निकाला, ये 2 जो निकाला, इसका अंतर कहां से होगा, एक होता है -इनफाइनाइट, एक होता है +इनफाइनाइट, और उसके बीच में 2 है। अब जो 2 है वो एफ एक्स से बड़ा है, एफ एक्स से बड़े के कंडीशन पे, मतलब कि जो भी वैल्यू इधर रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा तो ये तो 2 तो बड़ा है ना, तो उस कंडीशन पे मुझे 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो वो तो माइनस साइड वाली पूरी जितनी भी वैल्यू आएंगी इधर साइड वाली, दिख रहा है, 2 से -इनफाइनाइट तक की। तो यहाँ पे जब हमारा फंक्शन बन रहा है, जो हमारा परिसर निकलेगा, अब यहाँ पे बराबर की साइन नहीं है ना, नीचे बराबर की साइन नहीं है, मतलब 2 शामिल नहीं होना चाहिए, एक शामिल होगा, एक के बाद होगा 0, फिर -1, -2, -3 सब माइनस वाले। तो कैसे बनाइए, देखिए -2 सॉरी 2 से -इनफाइनाइट, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका परिसर, 2 से -इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए पूछा एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2, एक्स एक वास्तविक संख्या है, मतलब x एक पहले बता दिया ना कि x एक रियल नंबर्स है, इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2, मतलब जो x है ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ग्रेटर देन इक्वल क्यों लगा,
स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब जो भी आप वैल्यू रखोगे वो तो पहली बात पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर हम -1 का स्क्वायर रखोगे तो प्लस का 1 का स्क्वायर आएगा। 2 रखोगे मतलब जीरो, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो से छोटा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे एक्स ग्रेटर। इसीलिए मैं बोला कि कभी भी एक्स स्क्वायर दिखे, स्क्वायर लगा हो, तो समझ जाइए कि एक्स को ग्रेटर देन इक्वल जीरो रखना है अपने को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे तभी आपसे बनेगा। चलिए, अब एक्स की वैल्यू जब ये हो गई तो देखिए, सॉरी एक्स स्क्वायर यहां रखिए ना यार, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रखेंगे अपन। अब क्या करते हैं, दोनों में 2 जोड़ दीजिए, यहां भी 2 जोड़िए, यहां भी 2 जोड़िए, एक्स स्क्वायर। ये अब देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है क्या है, एक एफ एक्स है, ये हो गया 2। अब यहां पे देखिए, अब अगर इसका सारणी रेखा बनाता हूं तो माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट, यहाँ पे 2, और इधर जितनी भी संख्या होंगी सब पॉजिटिव में जाएंगी, 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 ही हो या 2 से बड़ी हो, तो यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5, सब पॉजिटिव में आएंगी, सब पॉजिटिव में। तो यहाँ पे इसका जो परिसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, पहली बात तो 2 सम्मिलित हो रहा है, यहाँ बराबर का चिन्ह मतलब 2 शामिल हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल 2, और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट था उसके लिए ओपन इंटरवल। बातें क्लियर समझ में आ गई, इस तरह करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर लास्ट, थर्ड नंबर पे यदि जाऊं मैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब इसका मतलब y बराबर ही x है, मतलब कि, और यहां पे एक चीज और लिखा है कि x एक वास्तविक संख्या, मतलब x बिलोंग्स टू क्या है, r। अगर x बिलोंग्स टू r है, आप सीधा समझिए बात को, अगर ये a है और ये b है, यहाँ a मतलब अगर आप 0 रखते हो और दोनों इक्वल हैं, x बराबर y या y बराबर x कह लो, ठीक है। अगर आप x का मान 0 रखोगे तो ये भी 0 आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा, 4 आएगा तो 4 आएगा, मतलब सब बराबर है, मैपिंग बनेगी इसमें, ठीक है। तो जब ये कंडीशन हो रही है, और यहाँ पे तो x जो है वही एफ एक्स है, बिलोंग्स टू आर, ठीक, ये पहले से दे रखा है, और जो एफ एक्स है, एफ एक्स है वही क्या है, y है, बिलोंग्स टू आर, मतलब कि जो परिसर होगा वो क्या होगा, आर ही होगा, या वास्तविक संख्या होंगी, नीचे लिख देता हूं, वास्तविक संख्या, सब रियल नंबर्स होंगी। बातें क्लियर हो गई। तो आई होप आज की क्लास आपको पूरी तरह समझ में आई होगी, जितने भी मैंने बता दिया, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की कि मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि अच्छे से इसको पढ़िए। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में। चैनल को इसी तरह मेरे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। और कल मिलते हैं विविध प्रश्नावली के बचे हुए कुछ उदाहरणों से, ठीक है। जय